नमस्कार साथियों आज इस वीडियो में आप समझेंगे रजिस्ट्री करना। देखिए, रजिस्ट्री करने से मतलब हमारा यहाँ पे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पर फोकस नहीं है। ठीक है कि केवल आप रजिस्ट्री यानी कि सेल डीड को ही रजिस्ट्री मान बैठे, उसका मतलब नहीं है। हमारा मतलब है साथियों, आप सेल डीड ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, बिल है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, सेल एग्रीमेंट है, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट है, लीज पट्टा है, क्योंकि इनका भी तो रजिस्ट्री करवाना पड़ता है, गोदनामा आदि ऐसा है। तो ये आप कैसे करना सीख सकते हैं? देखिए, मैं आपको अभी एक चीज़ बता दूं, ठीक है, एक मैं आपको इस तरीके से डीड दिखा दूं, ठीक है ना, एक पेज में ये, दूसरे पेज में ये, तीसरे पेज में ये, चौथे पेज में ये, तो आप उतने बढ़िया से करना नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि रजिस्ट्री करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को सीखना अति आवश्यक है। कई लोग ऐसे होते हैं साथियों, जिनको 2-2 साल हो गए बेचारों को, जो उनके सीनियर एडवोकेट हैं वो रजिस्ट्री के बारे में अत्यधिक जानकारी नहीं देते, जिससे वो खुद रजिस्ट्री करना ना सीख जाए, खुद पैसा बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रजिस्ट्री करना सीखें। और देखिए, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई भी आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी, उस फीस को जमा करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग का कोर्स लेना चाहते हैं पूरा, तो ये हमारा पूरा कोर्स है 395 का, प्लस इसमें 1 घंटे का वीडियो भी है, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, और रजिस्ट्री खुद करना सीखेंगे। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि रजिस्ट्री सीखने के लिए क्या क्या, कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से अपवाद आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, और कौन से हमारे कोर्स में क्या क्या दिया गया। हमारे कोर्स में वही दिया गया जो आपको सीखना जरूरी है। चलिए बताएं। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको मापन इकाइयां आनी चाहिए। मापन इकाइयां कैसे? जैसे मान लीजिए कोई आ गया कि साहब 4 बीघा जमीन खरीदने, तो 4 बीघा का स्टाम्प निकालना है, तो 4 बीघा को आप वर्ग मीटर में कैसे बदलेंगे, हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे, एकड़ में कैसे बदलेंगे। ठीक है, वही इसमें है। डेसिमल निकालना, वर्ग मीटर, वर्ग गज, वर्ग यहाँ पे जमीन का क्षेत्रफल निकालना, ये सारा कुछ है। दूसरा है साथियों, सेल डीड की परिभाषा कि सेल डीड को किसमें दिया गया है, इसके मायने क्या होते हैं, इससे कितना हक ट्रांसफर होता है, गिफ्ट डीड क्या होता है, ये किस सेक्शन में होता है, ठीक है, ये कैसे तैयार किया जाता है, कब कैंसिल होता है, बिल वसीयत क्या होता है, इसके बारे में, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, सेशनल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या अंतर है। तो इनके बारे में हमने सबसे पहले परिभाषाएं दी हैं कि भाई आप रजिस्ट्री करना जानते हो तो कम से कम उनकी परिभाषाएं, उनके सेक्शंस आपको डीपली पता होने चाहिए, जिससे कोई भी अधिकारी अगर आपके सामने हो, कोई भी आपके क्लाइंट की बात हो, समस्या हो, तो उसका निराकरण कर सकें। 2.5 इसमें दिया गया है भैया सेल एग्रीमेंट, क्योंकि रजिस्ट्री से पहले सेल एग्रीमेंट। तो सेल एग्रीमेंट के हमने नियम भी दिए गए भैया, कब सेल एग्रीमेंट मान्य नहीं होता, कब आपको करना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट, लीज एंड लाइसेंस, ठीक है, गोदनामा की परिभाषा, तो ये सब मैंने परिभाषाएं इनकी दी गई हैं। ठीक है, ठीक है भाई, अब ये हो गया। इसके बाद साथियों कुछ पॉइंट और भी जरूरी होते हैं, जैसे सेल डीड बैनामा लिखने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। जब आप बैनामा तैयार करेंगे तो विक्रेता क्रेता से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मंगाएं और क्यों मंगाएं। 3.2 सेल डीड बैनामा प्लॉट, खेत, मकान का सर्किल रेट कैसे निकलवाएं, यानी कि मालियत कैसे निकालें। देखिए साथियों, मैं अभी आपको बता दूं, इसमें ये कर दीजिए, इसमें ये कर दीजिए, वो नहीं हो पाएगा। हमारे 3.2 में टॉपिक है कि भैया मालियत कैसे निकालें, ठीक है, कैसे सर्किल रेट निकालें, वो दिया गया है। उसके बाद भी आपको जानना पड़ेगा कि महिला के नाम स्टाम्प संबंध छूट कितनी होती है, अपवाद क्या है, ठीक है, वो भी आपको जानना चाहिए। शहरी और ग्रामीण में कब क्या स्टाम्प शुल्क लगता है, इसमें अपवाद क्या है, वो भी आपको जानना चाहिए। कोर्ट फीस पर क्या नियम है, वो भी आपको जानना चाहिए। अगर 2 रास्तों पर स्टाम्प आपका प्लॉट है तो उसमें स्टाम्प अलग तरीके से लगता है, तो वो भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, प्लॉट स्टाम्प निकालने के लिए वो भी आपको, देखिए कई बार क्या होता है कि खेती का अलग होता है, प्लॉट का अलग होता है, कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि खेती का लगेगा यहाँ पे कि प्लॉट का लगेगा। ठीक है, तो वो भी नियम अपवाद। ठीक है, विक्रेता क्रेता के हस्ताक्षर और गवाह संबंधी वो क्या होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें। 4.2 सेल डीड बेनामे का प्रभाव डालने वाले राज्य स्तरीय कानून। भैया आप बेनामा पर लिख रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे राज्य स्तरीय नियम है जो आपके बेनामा पर प्रभाव डालेंगे, 98 वगैरह, वो भी हमने बताया है। 4.3 सेल डीड बेनामा के बाद प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सेल डीड आपने करा ली उसके बाद क्या करेंगे आप।
दाखिल खारिज के बाद, उसके बाद दाखिल खारिज के बाद जो होता है, दाखिल खारिज कैसे करवाएंगे, सेल डीड कैंसिलेशन कैसे होगा, उसके बारे में भी विवाह पंजीकरण, ठीक है, ये सब। अब इतना कुछ सीख लिया आपने भाई साहब, ठीक है, इसमें सबके बारे में होगा। फिर हमने यहाँ पे ड्राफ्ट दिए कि दान पत्र को कैसे तैयार करें, कैसे उसे लिखें, जितने पेजों का है, ठीक है। ऐसे ही एग्रीमेंट, ऐसे ही लीज रेंट लाइसेंस, सेल एग्रीमेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज, जीपीए, तितिम्मा, वसीयत नियम, जन्म के प्रमाण पत्र के लिए कैसे शपथ पत्र लिखें, लीव रेंट लाइसेंस, रजिस्ट्री, A to Z 11 पन्ने की कैसे तैयार करते हैं, जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करने के नियम। तो इतनी सारी चीज़ें हमने दी हैं और उसमें वीडियो भी एक लगा रखा है। अब देखिए साथियों, फ़ायदा क्या होगा, लोग नहीं कह देते कि भैया ये देख लो फर्स्ट पेज ऐसे करना होता है, ऐसे सर्कल रेट निकालना होता है, कैसे भी संभव नहीं है। ये इतना हमने कम से कम 50 पेजों में ये हमारे फॉर्मेट वगैरह ये हैं, प्लस 1 घंटे का वीडियो है, तब आप जाके 90% समझेंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे तब जाके समझे साथियों आप। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्री लिखने के धुरंधर बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, रजिस्ट्री के बारे में आप 4 जानकारी लिए फिर रहे हो, रजिस्ट्री लिखना चाहते हो तो हास्य पद हो गया आपका, ठीक है, ऐसे काम नहीं होता है। अगर आपको रजिस्ट्री करना है तो बेहतर तरीके से जानकारी लें साथियों। इसी के साथ धन्यवाद।